राज्य मंत्रालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष बापू की प्रतिमा स्थापित करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पुरानी मूर्ति को नया रंग लगाकर मंत्रालय में लगा दिया गया है। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग भी की। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल तो यहां तक कह गए कि ऐसा मामला है कि गलती सुधारकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूरे देश में बदनामी हो रही है। गुलाबी गांधी के फेर में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापना करने में भ्रष्टाचार किया गया और मुख्यमंत्री के हाथों प्रतिमा का अनावरण भी करवा दिया गया। इस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया गांधी जी के 150 वर्ष पूरे होने पर, और उन्हीं गांधी जी के नाम पर एक पुरानी मूर्ति मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावृत करवाई जाती है। और वो मूर्ति बताया जाता है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखकर उसमें बनाई गई है, और हमारी जानकारी में वो मूर्ति पुरानी थी। कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम, कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई, और उस पुरानी मूर्ति को वहां पर लगा दिया गया। और वो मूर्ति जिस कलाकार ने बनाई थी उसको पेमेंट भी नहीं किया गया। और इतने महत्वपूर्ण क्योंकि किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए नियम बने हुए हैं, उस मूर्ति के फोटो सैंक्शन होते हैं। और जब गांधी जी की मूर्ति का मामला और मंत्रालय में लगनी है, तो मूर्ति तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति और अनुमति से ही वहां पर लगी होगी। हालांकि आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि विपक्ष का कहना बिल्कुल गलत है। मूर्ति बिल्कुल नई लगाई गई है। विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। विपक्ष की स्थिति पे बहुत तरस आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति स्थापना में भी इनको भ्रष्टाचार दिखता है। सबको खुश होना चाहिए कि 15 साल में जो काम वहाँ पर मूर्ति स्थापना का नहीं हो पाया, उसमें इस साल गांधी जयंती के अवसर पर स्थापना हुआ। और जिसको आरोप लगाया है कि पुरानी मूर्ति को लगाए हैं, सरासर असत्य कथन है, आधारहीन बात है। सरकार की तरफ से ये आरोप पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। सरकार ने आरोपों को हवा हवाई भी बताया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उसके पास गांधी प्रतिमा स्थापित करने में हेरफेर के सबूत भी हैं। इसी आधार पर वो सदन में ये मुद्दा उठा रहा है। बहरहाल मामले में सच्चाई कितनी है ये विपक्ष जाने और संबंधित एजेंसियां, लेकिन इससे संकेत साफ है। विपक्ष अब कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बापू के नाम पर हेरा। जहां छत्तीसगढ़ में जब जब बापू का नाम आता है, सियासत शुरू हो जाती है और कुछ अलग तरह की सियासत शुरू होती है। सभी सियासी दल बापू का अनुसरण करने वाले अपने आप को अनुयायी बताते नजर आते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। सदन में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। बापू की प्रतिमा को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और कहा कि मंत्रालय में जो प्रतिमा लगी है वो पुरानी प्रतिमा है। गुलाबी बापू के चक्कर में बापू की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, भ्रष्टाचार किया गया और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से बाहर बहिर्गमन भी कर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी वहां नहीं है। विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है और बापू की बात विपक्ष ना ही करे तो बेहतर है। चर्चा आज इसी पर होगी कि जब जब छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी यानी बापू का नाम आता है, सियासत क्यों शुरू हो जाती है। खास मेहमान हमारे साथ हैं श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी, मूर्ति लगी है वहां पर मंत्रालय में, उसको लेकर आप लोगों ने आरोप लगाया है। पहला एक तो सवाल ये है, क्या वजह है कि बापू के नाम पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस इस सिरे से खारिज कर रही है। और क्या प्रतिमा को लेकर जो आरोप है वो प्रतीकात्मक ज्यादा है और बापू के नाम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना वो प्रमुख वजह है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से बापू सर्वमान्य हम लोगों के हैं, पूरे देश की जनता बापू को मानती है। बापू की प्रतिमा लगाई जाए ये एक अच्छा काम है, इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। मंत्रालय में बापू की प्रतिमा पुरानी मूर्ति को अगर वहां पे लगाया जाता है नए रूप से, नया रूप देकर,
और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कारण अगर पुरानी मूर्ति वहां लगा दी जाती है और मूर्ति स्थापना की बात की जाती है, और कम से कम बापू के नाम पे जो हमेशा सुबह शाम कांग्रेस के लोग बापू के नाम को जपते रहते हैं और दिखावा करते हैं बापू के नाम पर, बापू के कारण ही आज वो सत्ता में है, और बापू के मूर्ति पे ही अगर वो छल करते हैं, पुरानी मूर्ति लगाकर भ्रष्टाचार की बू अगर उसमें आ रही है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा कलंक, माथे पे कलंक कांग्रेस पार्टी के लगा है। इस बापू की प्रतिमा को लेकर कांग्रेस को जवाब देना होगा, कांग्रेस को बताना होगा कि ये मूर्ति क्यों पुरानी लगाई गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बृजमोहन जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि बापू की प्रतिमा का मामला है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को कम से कम पूरे प्रदेश की जनता से खेद व्यक्त करना चाहिए। ठीक है सुशील जी, बापू के नाम पर फिर से एक बार सियासत, और इस बार वजह या प्रतीक बना महात्मा गांधी की मूर्ति जो मंत्रालय में लगी। हालांकि मंत्री ने साफ खारिज किया इस बात को, उनका कहना है कि नई मूर्ति यहाँ पर लगी है। तो क्या बापू के नाम पर जो आप लोग आरोप लगाते रहे भाजपा पर, ये उसका जवाब है? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि बापू की प्रतिमा मंत्रालय में क्यों लगी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पीड़ा है। जिस बापू की प्रतिमा को भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के शासनकाल में मंत्रालय के सामने नहीं लग पाई, उन बापू की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में क्यों लग गई, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पीड़ा है। दरअसल एक घुंडशेवादी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मंत्रालय के सामने लग गई, और इसीलिए बापू के नाम को विवादों में घसीटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक के झूठे आरोप लगाए हैं। अभिषेक जी बताइए, क्या यह संभव है कि किसी राष्ट्रपिता की या किसी राजनेता की पुरानी मूर्ति, क्या पुरानी मूर्ति को बृजमोहन अग्रवाल जी या भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में बनवा के कहीं पे रखा हुआ था, जो हमने उसे लाके वहां पे लगा दिया? यदि वो पुरानी मूर्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि वो कहाँ पे थी वो पुरानी मूर्ति, और पुरानी मूर्ति जिसको हमने निकलवा के लाके वहां पे लगाया है। इस प्रकार के गंदे आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी के चरित्र को, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर में फिर से उंगली उठाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गांधी को नहीं, जो गोडसे को अपना आदर्श बनाती है, वह भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए गांधी जी की मूर्ति के नाम पे भ्रष्टाचार की बातें लगा के इन लोग अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। हम इनसे पूछते हैं, गांधी जी की मूर्ति खंडित है। गांधी जी की मूर्ति 2 अक्टूबर को लगी थी, और अक्टूबर के बाद में 2 अक्टूबर 20 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। इतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी क्या चित्र प्रस्तुत किया मीडिया के समक्ष, या सदन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक 6 से 7 बार के विधायक रहे हैं, सदन में उन्होंने फोटो प्रस्तुत किया सदन के समक्ष में कि यहाँ पे खंडित है महात्मा गांधी की मूर्ति? मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। जिन बापू की प्रतिमा को भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक नहीं लगने दी, उन बापू की प्रतिमा यहां क्यों लग गई, यही पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बापू के नाम को विवादों में फंसाने के लिए, बापू की मूर्ति को विवादों में फंसाने के लिए सदन जैसे लोकतंत्र के मंदिर का उपयोग कर रही है। यह बहुत ही घृणित काम है अभिषेक जी। ठीक है, भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से बापू के नाम पर आमने सामने है, और भ्रष्टाचार को एक वजह यहाँ पर बताया जा रहा है। रामावतार जी, पूरा मामला आपने सुना यहाँ पर, क्या वाकई इसे हम भ्रष्टाचार का मामला माने, या एक बार फिर से बापू के सिद्धांतों या अनुयायी बनने को लेकर होड़ है यहाँ पर? देखिए, हम जिन लोगों को अपने आदर्श मानते हैं और समाज जिनके चरित्र को अनुसरण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की ही मूर्तियां लगाई जाती है। अब इस मूर्ति को विवाद के घेरे में डालना है या नहीं डालना है, ये खुद तय करना है राजनीतिक दलों को, एक बात। दूसरी बात, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? तो भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार उसी नए रायपुर में कई 100 करोड़ के हुए, ये मामूली राशि होगी। 2 बात। तीसरी बात यह है कि अब इस तरह के मामले हैं भी तो ये बातों को नीचे सार्वजनिक बहसों में और विधानसभा में बहसों की अपेक्षा इसको, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं,
दोनों राष्ट्रीय दल हर दिन में 50 बार गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं, घर से निकलते हैं और रात तक करते रहते हैं। फिर ये इसको विवाद में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इन स्वयं उनको विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। चौथी एक बात मुझे और लगी कि गांधी की प्रतिमा, गांधी के आदर्श और गांधी के सिद्धांत पर अगर चलने के लिए अगर प्रतिबद्ध हैं या उसमें प्रतिबद्धता अगर राजनीतिक दल के नेता अगर ज्यादा दिखाएंगे और ज्यादा उस दिशा में चलेंगे तो इससे ज्यादा सार्थक होगा। इस बहसों में, इस तरह की बहसों में उलझाने की अपेक्षा, और अगर भ्रष्टाचार हुआ भी है तो इसकी जांच करने के लिए इस तरह सार्वजनिक बहसों से अपेक्षा, विधानसभा में हो हल्लामे की अपेक्षा, इसको आपसी मामले में, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता के मामले में अगर सत्तारूढ़ दल ने भी अगर गलती कर दी है, अगर उनसे कोई गड़बड़ी हुई है, तो भी इसका हल करने का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से विवादों में नहीं आना चाहिए। सुंदरानी जी, राम अवतार जी का मानना है बापू सभी के लिए आदर्श है, उनकी बातें सभी के लिए आदर्श है, उनकी बातों को विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। सुंदरानी, उसका हल करने का माध्यम संवाद होना चाहिए। संवाद कैसे होना चाहिए इस पर सोचना है। हमारा कोई विवाद खड़ा करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन बापू की प्रतिमा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर ये लोग बापू के अनुयायी जो अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं, हम पूरा देश बापू का अनुयायी है, मैं स्वयं भी बापू का अनुयायी, लेकिन ये जो ज्यादा प्रदर्शन करते हैं अनुयायी होने का, तो इनका जिम्मेदारी हो जाता है कि अगर बापू की प्रतिमा लगाना है तो निश्चित रूप से नई बनवा के लगाया जाना चाहिए, पुरानी प्रतिमा को स्थापित नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं पुरानी प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे भ्रष्टाचार की बू आती है, ये आरोप रिजवान जी ने लगाया है। सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं हम चर्चा करेंगे? बापू के नाम पे अगर ऐसा बड़ा छल होगा तो निश्चित रूप से हम इस बात को उठाएंगे। अगर है अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांग के इस प्रतिमा को, नई प्रतिमा को वहां पे स्थापित करवाए, ये काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। बड़ा दिल दिखा के इस बात को खेद व्यक्त करना चाहिए, न इसे लीपापोती का काम हो। प्रतिमा पुरानी लगा दी, सुशील जी ये आपत्ति यहाँ पर सुंदरानी जी पर। देखिए ऐसा है अभिषेक जी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बोल रहे हैं कि वो प्रतिमा पुरानी है, उस चीज को प्रमाणित करें। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बापू की इस प्रतिमा को बनवा के रखा हुआ था, कहीं लगाया हुआ था और हमने खुलवा के लाके यहाँ पर लगा दी पुरानी प्रतिमा है? भारतीय जनता पार्टी के, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो गई है। 15 साल तक इन्होंने यही किया, 15 साल तक इन्होंने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ही किया, और इसीलिए आज राष्ट्रपिता के, धवल चरित्र वाले राष्ट्रपिता जी की मूर्ति के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार जैसे घृणित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। यदि इनमें साहस है, वो बापू की प्रतिमा खंडित है तो उस जगह का चित्र सार्वजनिक करें। प्रतिमा तो अभी भी उसी मंत्रालय के सामने लगी हुई है। यदि इनमें साहस है तो प्रमाणित करें कि बापू की वह प्रतिमा पुरानी है। दरअसल इनकी मानसिकता गिरी हुई है, ये बापू की प्रतिमा क्यों लगी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए बापू की प्रतिमा को विवादित करने के लिए एक गोडसेवादियों का एक नया चाल है। ये संघी कभी भी महात्मा गांधी को पूजनीय रूप में, महात्मा गांधी को आदर्श के रूप में इस देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही कारण है जिनके गृह मंत्री और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस बापू को चतुर्बनिया बोले हो, उस पार्टी के अनुयायियों के, उस पार्टी के नेताओं के मुंह से बापू के संबंध में एक शब्द भी सुनने की अपेक्षा करना बेवकूफ़ी होगी। और इन्होंने जो किया है ये इनकी चारित्रिक और मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। इन्होंने बापू के नाम पे, बापू की प्रतिमा के नाम पे उंगली उठा के एक बार फिर से साबित कर दिया कि जिन बापू की 1948 में इन्होंने हत्या करवाई थी, उन बापू के सिद्धांतों की और उन बापू के आदर्शों की पग पग में हत्या करते रहेंगे। ये सुधरने वाले लोग नहीं है। जनता ने जब इनको तिरस्कृत कर दिया, ये मजबूरी में बापू की शरण में आए, लेकिन आज फिर से बापू की प्रतिमा पे उंगली उठा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विरोधी चरित्र को फिर से सामने ला के रखा है। ठीक, सुंदरानी जी, आप लोगों को भाजपा को
कुल मिलाकर महात्मा गांधी का विरोधी कांग्रेस बताती आई है। और एक बार जो आरोप आप लोगों ने लगाया है, एक बार फिर से उसका कहना है कि मूर्ति आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। पिछले 15 साल में वरना आप लोग मूर्ति लगा देते। अभिषेक जी, महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमारे विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसा बापू को मानती है, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। बार बार गोडसेवादी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में केंद्र में सरकार जो बनी, कहीं न कहीं महात्मा गांधी के उद्देश्यों को लेकर केंद्र में सरकार काम कर रही है। आज स्वच्छ भारत में स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, बापू की देन है। बापू के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया गया पूरे देश में। कहाँ कांग्रेस पार्टी कभी, आज मनरेगा अगर योजना बापू के नाम से चल रही है तो कहीं न कहीं मोदी जी को ये कह नहीं सकते कि हम बापू की विचारधारा से डिफरेंस रखते हैं। हमने महात्मा गांधी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। तो मनरेगा तो हमने चलाया था, आपने चलाया, लेकिन हमको चला रहे हैं। और ठीक है सुंदरानी जी, मनरेगा योजना तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की देन है निश्चित रूप से, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम आज मनरेगा के नाम से जितना मजदूरों को काम मिल रहा है उतना कांग्रेस सरकार में नहीं मिला। 205 भाई साहब, वो तो एक्ट बना हुआ है, वो तो एक्ट है। एक्ट में जिस दिन आप संशोधन करोगे, चाहे नाम में चाहे एक्ट में, उस दिन और फिर से आपकी कलई उतर जाएगी। जिस दिन आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदलने का साहस दिखाओगे या उस योजना को बंद करने का साहस दिखाओगे, दिखाया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, संसद में कहा था यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक साबित होगा। अब बाद में जब कोरोना काल आया तो यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना संजीवनी का काम की है। और इसी प्रदेश में जहां के आप राजनेता हैं, एक एक दिन में 24 लाख से लेके 26 लाख तक मजदूरों को इसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने रोजगार देके एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो महात्मा गांधी जी के नाम की बनाई जाने वाली योजनाओं को उसी ईमानदारी के साथ, जो ईमानदारी से आदरणीय बापू जी गरीबों की सेवा करते थे, उसी ईमानदारी के साथ लागू करना पड़ेगा सुंदरानी जी। और रही बात महात्मा गांधी के आदर्शों की, यदि आप महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते और आपकी पार्टी मानती तो आज के 14 साल पहले, 15 साल पहले मंत्रालय में आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगवा देते। आपने दीनदयाल उपाध्याय जी की सैकड़ों मूर्तियां लगवाया, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियां लगवाया। आप बताइए कि आपने राष्ट्रपिता की मूर्तियां कहाँ लगवाया था। और जब कांग्रेस की सरकार ने अपने पहले साल में ही राष्ट्रपिता की मूर्ति लगवा दी, उसमें भी आपको पीड़ा हो रही है, उसमें भी आपके दल को परेशानी हो रही है। सुंदरानी जी, ये सीधा पलट के कांग्रेस आप लोगों पर ही आरोप लगा रही है। नैतिकता की, अरे नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी में है कि आज स्वच्छ भारत अभियान चलाकर मोदी जी ने बता दिया कि गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले खूब नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में सुंदरानी जी, पूरी तरह से बापू का नाम, महात्मा गांधी का नाम आते साथ क्यों सियासी दल में खुन्नस सी हो जाती है? क्या दोनों मिलकर बापू के नाम को या अनुयायी के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या बापू के नाम को भी वोट बैंक के तौर पे कहीं भुनाया जाता है? देखिए शुक्ला जी, इसमें दो बातें। एक बात, राजनीतिक दलों में प्रतिमा स्थापित करने की एक होड़ सी मची है। वो प्रतिमा स्थापित की अपेक्षा उनके आदर्श, उनके चरित्र, उनके बताए हुए रास्ते और उनकी कार्यप्रणाली को अगर आत्मसात ज्यादा करते तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। आज देश भर में जिस अनुसार से प्रतिमा लगाने की होड़ मची हुई है, अपने राजनीतिक विचारधारा वाले, अपने आदर्श जिनको भी मानते हैं, उनके नाम पर कई करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी अपेक्षा जो सत्ताधीश शासन में जो बैठे लोग हैं, कहीं कहीं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते तो ये विवाद की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भाजपा को भी लगा होगा, कहीं से उनकी जानकारियां होगी कि ये गलत कहीं हुआ होगा। तो अगर हुआ है तो इसकी जो जांच पड़ताल सरकार को भी करा लेनी चाहिए, एक बात। दूसरी, वो जो इसका माध्यम है कि हो हंगामा और भ्रष्टाचार के चढ़ जाना और भ्रष्टाचार के कारण विधानसभा स्थगित हो जाना। देखिए आज 3 विभाग का और कल 2 विभाग, इतने महत्वपूर्ण विभागों पर बिना विपक्ष के चर्चा के
विपक्ष के बहिर्गमन के बीच 5 विभागों पर, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग, ऐसे नगरीय निकाय, ऐसे विभागों में एक से एक बड़े बड़े मामले हैं। उन मामलों को उठाने का उचित अवसर था विपक्ष के पास। कहीं ना कहीं पर आज वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार और असहमतियों के बीच आज सदन में पूरा विपक्ष अनुपस्थित था। बेहतर सुझाव देने का अवसर विपक्ष के पास था, उसमें अनुपस्थित था। तो संसद में जो है, विधानसभा में जो बहस है, बहस बहुत सार्थक, योजना में खामियां और उसकी प्रगति का अगर तथ्यात्मक बात हो तो ज्यादा अच्छा बहस होगी और ज्यादा परिणाम अच्छा निकलेंगे और जनता के जो टैक्स का पैसे है वो सही तरीके से उपयोग होगा और एक कसावट आएगा शासन और प्रशासन। बहुत संक्षेप में सुंदरानी जी आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा, समय बहुत कम था मेरे पास। बापू की प्रतिमा, या जैसा रामावतार जी कह रहे हैं कि प्रतिमाओं को लेकर एक होड़ सी मची है। बापू को अगर कहीं वाकई रखना है, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखना है, तो अपने दिल में, अपने हृदय में रखना जरूरी है, बजाय इसके कि हम प्रतीकात्मक चिन्हों पर ज्यादा आगे बढ़े। आपको क्या लगता है एक राजनीतिक दल के तौर पर? नहीं, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, बापू के प्रशंसक के रूप में मैं इस बात को कहता हूं कि प्रतिमा स्थापित होती है, कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी जिन्होंने बापू को नहीं देखा, बापू को नहीं सुना, बापू के कामों को नहीं याद किया, उनको कहीं न कहीं बापू की प्रतिमा से प्रेरणा मिलती। प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए बापू की। निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि बापू के कारण। सुंदरानी जी, प्रतिमा प्रेरणा देती है, बात बिल्कुल सही, पर हमने भी बापू को देखा नहीं। प्रेरणा लेने की जगह आज हम बहस कर रहे हैं उनकी प्रतिमा को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से प्रतिमा को लेकर बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमा पुरानी लगाई गई, बापू के साथ छल कपट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सुशील जी, यदि ये वास्तव में बापू के आदर्शों को मानते तो आज ये झूठ नहीं बोलते, सदन के अंदर झूठ नहीं बोलते, आज सदन के बाहर झूठ नहीं बोलते। बापू के नाम पे, बापू की प्रतिमा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उससे यह साबित हो रहा है कि बापू को कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वास्तव में उनकी प्रतिमा के नाम पे जो झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। यदि इनके पास उस प्रतिमा को पुरानी होने का कोई भी प्रमाण है तो उस प्रमाण को सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा बापू की प्रतिमा के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी को बैठ के मौन उपवास रख के भारतीय जनता पार्टी को बापू की प्रतिमा के सामने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय इतना ही था। चर्चा बापू की प्रतिमा को लेकर जो सदन में हंगामा हुआ, प्रतिमा पुरानी है ये बात कहकर विपक्ष ने हंगामा किया था आज वहां पर। हालांकि दोनों तरफ से इस बातों को नकारा गया, सत्ता पक्ष ने नकारा और विपक्ष ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ है। चर्चा महात्मा गांधी की जब भी छत्तीसगढ़ में आती है, सियासत उबाल पर होती है और सभी अपने आप को बापू का बड़ा भक्त अनुयायी बताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब जब बापू का नाम यहाँ आता है, विवाद जरूर साथ आता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।